दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मुल्क का 2026 और 27 का बजट जो है कल पेश किया गया। बजट क्या था? अदादो शुमार का गोरख धंधा था। जैसे मुश्ताक यूसुफी हमारे मजादगार हैं, वो कहा करते हैं कि 3 झूठ है। एक झूठ, दूसरा सफेद झूठ, तीसरा जो है वो बजट के इदादो शुमार। अजीब तरह का बजट था। सुना ये जो हमारा वजीर खजाना औरंगजेब सेनेटर है, इन्होंने पेश किया और फिर बताते भी है कि खजाने का बजट पेश किया जा रहा है और उसके साथ ही कहा जाता है कि बेहतरीन बजट। यानी कि अजीब बात है, जो खसारे का है वो बेहतरीन बजट कैसे हो गया, जो है ही खसारे का। तो तनख्वाहों में जो इजाफा किया जा रहा है, वो जो तजवीज दी है वो 7% सरकारी मुलाजमों की, 18% जो है बजट में जो इजाफा किया गया दिफा में, 18% जो बजट में जो दिफा का जो है वो इजाफा किया गया है। यानी कि 3000 अरब मखसूस किए गए हैं दिफा के लिए। इसी तरह हर महकमे के लिए ये वो बताया, बहुत लंबा चौड़ा वो चल रहा था। पीछे से आवाजें हिज़्ब इख्तिलाफ की, चोर चोर और वो अपने रहनुमाओं के लिए नारे। तो एक मच्छी बाजार बना हुआ था, मच्छी मार्केट जिसे कहते हैं, वो शोर हो रहा था, हिज़्ब इख्तिलाफ शोर कर रही थी और औरंगजेब जो है हमारे वजीर खजाना, वो अपना जो है किसी सुन ही रहा था, पर कानों में रुई ले लेते, क्या करते, तो वो लगा पड़ा था। तो हमारी इसको तो दिलचस्पी इसलिए नहीं है क्योंकि अब ये जो बजट लेट हो रहा था 2-3 दिन, यानी कि उसके बाद 2-3 दफा मुलतवी हुआ, तो उसके लिए कहा वजीर खजाना ने कि IMF से मुज़ाकरा चले, तो रिलीफ नहीं दे रहा था हमें, मुल्क हमारा है और रिलीफ IMF ने देना है। तो मेहरबानी वजीर आज़म शहबाज शरीफ की, जिसने रिलीफ के लिए उनको कायल किया, उन्होंने रिलीफ देने पे राजी हो गए। हमारे मुल्क में रिलीफ IMF से लिया है और शुक्रिया अदा किया है वजीर खजाना ने शहबाज शरीफ का। अजीब यानी कि वो मुल्क है। मुझे याद है कि पीपल्स पार्टी का पहला दौर था, उनका जो वजीर खजाना था मखदूम शहाबुद्दीन, जिला रहीमिया का शहर कोसमाब है, उसके पास उनका गाँव है। तो उसने बजट पेश किया जिस तरह अभी औरंगजेब पेश कर रहे हैं। तो उसके बाद जब सहाफियों ने सवाल किए तो उनमें जो है इकोनॉमिक्स के और माशियत के माहिर हैं, उन्होंने बड़े सख्त सवाल किए, तो वो मुझ गया, जवाब ना दे सका। तो तंग आके सहाफी को कहने लगा कि आप सहाफी इतने बड़े, आपको नहीं पता कि ये बजट कौन बनाता है? मैंने बनाया, कहता ये मैंने पढ़ के सुना है। तो इससे अंदाजा ला लें आपकी बजट की हैसियत। और नवाज शरीफ के दौर में वजीर खजाना जो अभी जो नायब वजीर आज़म है, सागदार, ये वजीर खजाना भी रहे हैं, आपको याद होगा। तो इन्होंने इदादो शुमार यानी कि जो पैसे लेते हैं उसके खर्च कहाँ कहाँ किए, उसका जो एक वो देना होता है IMF को, मालियाती इदारे को। तो वहां इसने गलत दे दिया। उन्होंने जब अपनी यानी कि अपनी सर्वे कराई और उनकी तर्जीमें हैं उनसे, तो उसमें जो है ये झूठा साबित हुआ। तो इसे रजिस्टर झूठा कहा और पता नहीं कितने अरब रुपए का दंड लगा इसके ऊपर, जो हमारे खजाने से गया। ये मैं वो बातें कर रहा हूँ कि AI है या आप दिगर अदारे हैं जो है, उन पे जाके अब देख ले, ये दोनों बातें मैंने की है। ये जो है झूठ हो फिर आप समझ में गए, ऐसे न गए। यानी कि कई अरब रुपए का दंड लगा कि तुमने झूठ बोला IMF के साथ, ये आजादो शुमार दिए, गलत दिए है तूने हमने। तो इस तरीके से अब तनख्वाहों में 7%, अब 7%, 10% करने के ज्यादा सुबाई आ रहे। तो अब देख रहे हैं कि ये बजट आपकी इनकी हैसियत है। अब मैं बात आता हूं कि हमारा मौजूद ये मैंने रखा था कि मुहब्बे वतन और मुल्क दुश्मन। अब वो हर वो बंदा, मुल्क दुश्मन वो नहीं है जो नारे लगाते हैं और जो है कौम तंजीम में या अलग की पसंदीदा में है। हर वो बंदा मुल्क दुश्मन है जिसकी हरकतों की वजह से, जिसके कारनामों की वजह से दुनिया में मुल्क का मेज खराब हो, मुल्क को नुकसान हो, वो मुल्क दुश्मन। और मुहब्बे वतन वो है जो मुल्क के मेज को बेहतर करने के लिए कोशिश करे, मुल्क को नुकसान न दे। मुल्क में जो निजाम गायज है जिससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मेज खराब हो रहा है, इसको तोड़ने के लिए कोशिश करे, वो मुहब्बे वतन है। मगर हमारे पास तो इन्होंने तो अपनी किस्मत ही बनाई हुई है।
बस जिन्हें नारा ला दिया या पाकिस्तान के परचम को नीचे कर दिया, अपना पार्टी का ऊपर लग गया, गद्दार हो गया, मुल्क दुश्मन हो गया। कौमी तराना चला, जैसे फिल्म चलता है फिर कौमी तराना आता था, तो अगर वो खड़ा नहीं हुआ तो मुल्क दुश्मन हो गया। वो एक तंजीम बना ली, मुल्क दुश्मन। पाकिस्तान जिंदाबाद के वो जो है वो मुहबे वतन है, पाकिस्तान खप्पे खप्पे के है वो जो है वो मुहबे वतन है, पाकिस्तान जिंदाबाद के है वो मुल्क जो है मुहबे वतन है। ऐसे नहीं है, ये तो नारे हैं। मुल्क दुश्मन वो है जो अपने अमल के जरिए मुल्क को नुकसान दे। अब हमारे पास ये यानी वो टक्की बत्ती के पीछे लगाए थे, वो जो है बस बशीर कुरैशी, डॉक्टर नियाज कलाली या अपना जैन शाह, जलाल महमूद शाह, ये 4-5 नाम याद करा रखे हैं जो मुल्क दुश्मन है, मुल्क दुश्मन है। भाई क्या किया इन्होंने मुल्क के लिए? मुल्क दुश्मनी में आप काम तो बता रहे कोई? ये कॉम्प्लेक्स जो भी है, कादर मक्सी है, ये तंजीमें हैं, लाल झंडे वाले या कुआड़ी आई, आप इनको मुल्क दुश्मन कहते हैं। अब देखें मुल्क का जो ये बेड़ा हुआ है, पूरी दुनिया में इसका मेज खराब हुआ है, आपकी रुपए की करेंसी गिर गई है, आपकी महंगाई हो गई है, 2 टाइम की रोटी लोगों के लिए मसला हो गया है, बदमनी में इजाफा हुआ है, आपके पासपोर्ट की वैल्यू नहीं रही, आपकी एयरपोर्ट पे खड़े होकर तलाशी लेते हैं। अब बताओ ऐसी चीजों में या इन बातों में, इन कॉम्प्रेस या जो हमारे, मैं जैसे कहता हूँ जहाज कराई का, बशीर कुरैशी का, मरूम का, इसका क्या कितना हाथ है? इनकी वजह से हुआ है। बस हमें दिखा देते हैं और टक्की बत्ती के पीछे। अब जिसकी वजह से हमारा बेड़ा गर्क हुआ है, एक खुशहाल मुल्क था 78 साल पहले, ये हाल नहीं था। इसके बाद मुल्क आजाद हुए, इसके बाद मुल्क में यानी कि जो है वो बने हैं, उन्होंने वो तरक्की की है। ऐसे मुल्क हमसे आगे गए जो जिन्हें हम इमदाद देते थे, आज उनसे हम मांग रहे हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारी हालत क्या हो गई है, दुनिया में मेज तुम्हारा सही नहीं रहा, गुर्बत में इजाफा हुआ है, बदमनी में इजाफा हुआ है, आपकी पासपोर्ट की अहमियत नहीं हुई। जिन लोगों की वजह से हुआ है ये, वो गद्दार है, वो मुल्क दुश्मन है। हमारे पास तो ये है कि मैं होटल में बैठता हूँ अक्सर टाइम पास करने के लिए, तो चाय भी पीता हूँ, फिल्म लगाता है, तो वो लगाने लगा तो सनी देओल की लगा दी उसने, लगे शुरू की, तो चीख पड़े मेरे साथ जो लड़के बैठे थे 2-3, वो सनी देओल की फिल्म बंद कर। तो वो कहने लगा क्या हुआ, ये पाकिस्तान के खिलाफ है, पाकिस्तान का दुश्मन है। वो तो क्या कहने लगे, दुश्मनी कौन है, तेरे सियासतदान क्या है, ये मुंबई पर है। अगर सनी देओल दुश्मन है और ये ट्रांसजेंडर इस मुल्क को जिसने इस नहज तक पहुंचाया, दुश्मन तो वो हुए। कभी कांग्रेसों को बोलेंगे, मैं देखो तकरीब का जो है या जो तोड़फोड़ वाले हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा, जिनकी मैं बात कर रहा हूं इनकी पॉलिसी जो है ना तशद्दुद की है, फलसफा जो है इनका। नारे लगाते हैं, अपने हकूक की बात करते हैं, अपनी कौम के हकूक की बात करते हैं, उसके अलावा आप दिखाओ कि ये दारों है। ये जो आपका जो है ये बच्चा पैदा नहीं हुआ वो भी 3 लाख का मकरूज है, वो इन्हीं वजह से है, नियाज कालानी की वजह से, बशीर कुरैशी की वजह से। ये तुम्हारे जो मुल्क वतन लीडर जो हलफ लेते हैं, अभी जो आप देखा होगा सूबाई में, सिलेट में, ये वो जो बनते हैं, और सरकारी मुलाजिम पटियाले से लग के चीफ सेक्रेटरी तक 22 ग्रेड के अफीसर तक, जज, ब्यूरोक्रेट, ये आपके सीनेटर, सारे उससे पहले हलफ देते हैं। वहां तो सामने लिख के मैं अहद करता हूं, मैं हलफ लेता हूं, और ये लिखत में देते हैं ब्यूरोक्रेट सारे मुद्दे वतनी का कि मैं खैर पा रहा हूँ मुल्क का, और मुल्क की रात जो है वो जो है मैं वो जो पाकिस्तानी बाहर नहीं दूंगा और इसकी खैर ख्वाही करूंगा, मुहब्बे वतन रहूंगा, अपने वतन के लिए रहूंगा। अगर तुम मुहब्बे वतन है, तुम सारे मुहब्बे वतन हो, हलफ दिया हुआ है, यानी हलफ मेरा कुरान याद रखा हुआ है, तो फिर मुल्क को ये हाल किसने कर दिया? ये लहदी पसंद ने की है, फिर बदमाशी करेंगे मुख्तलिफ, यानी कि औकात में मुख्तलिफ। एक दौर था मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया, मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया, और फिर हम भी यही कि वो बस वो मुताला पाकिस्तान की तरह जो बताया जाता है। अब मैं यानी कि बात मुताला पाकिस्तान की करूंगा। देखो दोस्तों, मैंने पहले भी की थी बात, कुरान और हदीस के मुनाफिक कोई बात करूं तो मुजरम हूं। औलिया को, सहाबा को, तबा ताबीन और जो बड़ी हमारी मुक़द्दस हस्ती है उनके जो बात करूं मुखालफ में, तो फिर तो मैं मुजरम हूं। कुरान हदीस के ऊपर यानी कि कोई बात करूं उससे हटके तो मुजरम हूं।
और पहली बात तो सोच ही नहीं सकते, करना दूर की बात है एज ए मुसलमान। पहले भी जैसे मैं कह रहा, अब आप कहें कि इनकी तारीखें लिखी हुई है, इनके मुताला पाकिस्तान को मैं वो इतना ही मोतबर समझूं जो मेरे जैसे बंदा ने लिखी है। आपके 73 का आइन को भी इतना मोतबर समझूं कि जो उस टाइम पे टॉप पे ड्रिंकर थे उलमा के अलावा, जो बनाने वाले तो वो पता है ना आपके सामने कौन थे, उनको भी इतनी अहमियत दूं। भाई मुताला पाकिस्तान इतना ही अच्छा है तो ये अपने बच्चों को जो हुक्मरान है ए लेवल और ओ लेवल वाले जो अदारे हैं उनमें क्यों नहीं पढ़ा देते? ये हमारे बच्चों के लिए रखी हुई है। बेटे उनको पता है कि इनके बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाना है हमने, वो पढ़ाना ऐसे ही है कि पढ़ लिख के भी अनपढ़ ही रहे बेचारे। तो बताया ये जा रहा है कि उलमा के पीछे पड़ गए थे। मेरे को याद अच्छी तरह, तो एक दोस्त मेरे को कहने लगा है कि उलमा को तो लाइन में खड़ा करके गोली मार दे। मैं क्या वजह, मेरा क्या कर दिया मुल्क का? मैं क्या बात सुन, गौर कर, ज्यादा ये फिरका वाला फसादात जो हुए होंगे या होंगे या होते हैं, भले हुए नहीं, अगर हो भी थे कभी, ये इन पे ये क्रेडिट आएगा कि फिरका वाला फसादात यानी के है। उसके अलावा आप उलमा क्या कर सकते हैं? उलमा के आप मानते कब है? उलमा के आप कहने में कब है? बातें कहते हैं उलमा की यहाँ बात मान, कब मानते भाई? उलमा कहता था नमाज पढ़ लो या रोजा को या ये ना करो वो ना, कब मानते? उलमा तो खड़ा हो गया, काउंसलर का जो है इलेक्शन में वो काउंसलर नहीं बन सकता, उसके बात उसको वोट नहीं देते। मुझे याद है JUI के सुबाई में खड़ा हुआ था यहाँ, तो मौलवी अंस के मदरसे में इनका जलसा था, इंतखाबात के बाद वो आया था मौलवी सम्मू बदीन की सैर का था, जो मजाक भी करता है, जिसपे तरकीब बहुत होती है। तो वो कहने लगा कि जितने मेरे सूबाई असेंबली के JUI के वोट मिले हैं, इससे ज्यादा तो हमारी मसाजिद और मदरसे हैं। अगर सिर्फ उनके इमाम मस्जिद का और मुअज्जिन सिर्फ वही वोट देते, वो इससे ज्यादा हो जाते जितने इसको वोट मिले हैं हमारे सूबाई उम्मीद को और JUI का उम्मीदवार है उसको। अभी आप अंदाजा लाए, उनका मौलवी खुद कह रहा था। अमली जिंदगी में हमने उलमा को शहर में रखा हुआ, नमाज रोजे के लिए, जनाजों के लिए, काम के लिए रखा हुआ है। वो बेड़ा गर्क कर दिया उलमा ने। मैं क्या किया भाई? आपका वादा का हाल बेड़ा गर्क हुआ है ना। आपका इसका GM या इसका बड़ा जो है वापदा का सरबराह हेड कौन सा मौलवी था? आपके अदलिया का क्या हाल है? कौन सा चीफ जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का मौलवी आया है? आपकी महंगाई में वजीर खजाना कौन सा आपका जो है ये करेंसी आपकी ये हो गई है, बच्चा मकरूज है, इतना IMF कम लाखों में, खरबों में, अरबों में, वो कौन सा वजीर खजाना आपका मौलवी आया है? बदमनी है, जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, कौन सा IG मौलवी आया है? ये कौन से अदारा इनके पास है मस्जिद के अलावा, मदरसे के अलावा? अदारे तुम्हारे पास सारे, बेड़ा गर्क मौलवी ने कर दिया। हुकूमत तुम्हारे पास, बेड़ा गर्क बरसों ने कर दिया। अब तुम्हारी ये नहीं है कि जैसे तुम क्यों ऐसे बातों में आ जाए। मेरे जो वीडियो में बना रहा हूं जब से शुरू किया अब तक, वो बातें कि जो तुमने अपना प्रोपगेंडा के जरिए हमारे जहनों में डाल दी और नौजवान दोनों भी उसको कबूल कर लिया, मैं उन बातों की निशानदेही करता हूं। और आप मैं जो बात करता हूं गारंटी से करता हूं, आप जो है इस पर गौरव विचार करें और फिर आप तनकीद करें, फिर आप तमील करें। वाह खुदा।